तो ख़ास एहतमाम यही करे आदमी अपने भाइयों से अगर उठा हुआ है, भाइयों से बोल चाल ही नहीं है, रिश्तेदार में नाता रिश्ता तोड़ रखा है, तो उनसे माफ़ी तलाफ़ी करे और अल्लाह से भी माफ़ी मांगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक, आपके दांत जो है शहीद हुए थे, लिहाजा आपने नरम चीज़ खाई थी, लिहाजा हलवा खाई थी, लिहाजा अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज के रात की फजीलत बिल्कुल साबित है। लिहाजा मुसलमानों को आज के रात में ओरिजिनल काम, असल काम जो बहुत लोगों की मगफिरत होती है, मगर इसमें कुछ लोग हैं जो इतनी बड़ी रात साबित है ज़िंदगी में एक बार कब्रिस्तान जाना, तो एक ही रात का कब्रिस्तान जाना है, सुबह को रोज़ा रहे, ख़ास शरीयत में नहीं है, मगर जगना भी तो होता है ना, रात भर जगना। हाँ, जागना, इबादत करें आप, इबादत करें। अल्लाह को माने में पहले कह दिया ना आपको कि जितना आदमी अल्लाह के सामने में रोए, 5 दिन रोजे रखना हराम है, बाकी पूरे साल आप रोज़ा रख सकते हो, कोई गुनाह नहीं, कोई कराहत नहीं है। आज शब बारात है और मुस्लिम समुदाय के लोग आज के दिन को खास मानते हैं। आज के दिन की क्या अहमियत है, मुस्लिम समुदाय के लोग इस दिन को क्यों खास मानते हैं, और आता है अमल का रात कहा जाता है। जो लोग दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल करते हैं, पुरानी गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। हम मधेपुरा में हैं और बड़ी मस्जिद के इमाम साहब हमारे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज शब बारात है, मुस्लिम समुदाय के लोग जो आज के दिन है इसको क्यों ख़ास मानते हैं और क्या है आज के दिन की अहमियत है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, आज शब 14 शाबान है और मगरिब का अजान हो जाने के बाद में ये 15वीं शाबान, ये 15वीं रात शुरू हो जाएगी। इसी को हम लोग शब बारात कहते हैं। शब बारात, शब माने रात, फारसी लफ्ज़ है, और बारात माने गुनाहों से तौबा करना, अपने आप को बड़ी होना गुनाहों से। इसकी असल हकीकत यह है कि अक्सर कुछ लोग तो ऐसा है जिसको शब बारात तो मानते ही नहीं, इसमें उनका कहना है इसकी कोई हकीकत नहीं है। कुछ लोग हैं इसमें इतना गुलू करते हैं, इतना मानते हैं जिसकी कोई हद नहीं। इसमें उसूल असल यही है कि शब बारात की फजीलत हदीस की किताबों में आई है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज के रात की फजीलत बिल्कुल साबित है। लिहाजा मुसलमानों को आज के रात में ओरिजिनल काम, असल काम जो वो है अपने आप को गुनाहों की तौबा करना, अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल करना और अल्लाह से माफ़ी मांगना। ठीक है, अल्लाह की ज़ात है, इंशाअल्लाह अगर इंसान चाह लेगा अल्लाह से गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो आज की रात में आदमी जितना इबादत कर सके, सदका खैरात कर सके, अपने मरहूमीन मुतल्लिकीन के लिए दुआ खैरात कर सके, इसाले सवाब कर सके, उनको करना चाहिए। और जितना से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, गफलत नहीं बरतनी चाहिए। अब चूँकि इसके बाद ही फ़ौरन रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है, तो अभी ही से रमज़ान की तैयारी की एक शेड्यूल तैयार कर लिया जाए, निज़ामुल औक़ात बना लिया जाए कि रमज़ान का महीना हमें किस तरह करना चाहिए। इसमें आपके से राब्ते से, आपके चैनल से बताना हम चाहेंगे, इस महीने में ख़ास जो है बड़ी फजीलत जो है पक्की हदीस साबित है, वो ये है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकुम शाबान से लेकर के 28 शाबान तक मुसलसल रोज़े रखा करते थे। लिहाजा उम्मत को चाहिए इस महीना में बढ़ चढ़ के रोज़ा का एहतमाम करें। और हर महीने का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 रोज़े साबित है, 13 चाँद, 14 चाँद, 15 चाँद। इस चाँद इतना पक्की रिवायत है, दुनिया के कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई फ़िरका इसको नहीं काट सकता। लिहाजा अय्याम 20 के रोज़े कहते हैं, रोज़ों का एहतमाम करना चाहिए। इस शब बारात के ताल्लुक से रोज़ा, लोग ये कहते हैं रात में हलवा बनाएंगे तो शब बारात हलवा बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे। पास इंतज़ाम ना भी हो तो उसके लिए कर्ज़ भी लेते हैं, सूदी ब्याज भी लोग उठा कर काम करते हैं। उनका अकीदा होता है अगर ये काम नहीं करेंगे तो शब बारात हमारा बेकार हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके खाने पीने से रात को कोई लेना देना नहीं। ओरिजिनल में त्यौहार है ही नहीं, त्यौहार आपको 2 ही है, ईद और बकरीद। अच्छा, अगर आज के दिन की शुरुआत लोग कहाँ से करें? नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, खैरात है, तशवीह है, कुरान शरीफ पढ़ना है, नमाज़ पढ़ना है, क्या करे आज के दिन? ये आज की रात जैसे मगरिब का अजान होगी उस वक्त इस रात ये शुरू हो जाती है, तो ख़ास एहतमाम यही करे आदमी अपने भाइयों से अगर उठा हुआ है, भाइयों से बोल चाल ही नहीं है, रिश्तेदार में नाता रिश्ता तोड़ रखा है, तो उनसे माफ़ी तलाफ़ी करे और अल्लाह से भी माफ़ी मांगे तो अल्लाह माफ़ कर देगा। बहुत लोगों की मगफिरत होती है, मगर इसमें कुछ लोग हैं जो इतनी बड़ी रात में उसकी मगफिरत नहीं होती। नंबर 1 शराब पीने वाला, नंबर 2 माँ बाप को सताने वाला, नंबर 3 जिना करने वाला, नंबर 4 सूद खाने वाला, नंबर 5 रिश्ता नाता को तोड़ने वाला।
ये लोग जब तक इन लोगों से पक्की तौबा नहीं करेंगे अल्लाह इसको माफ़ नहीं करेगा। लिहाजा गुनाहों से तौबा भी होनी चाहिए पक्की, और रात को इबादत में गुजारनी चाहिए। एक रिवाज हमारे यहाँ कब्रस्तान का भी है, एक मेला जैसा लग जाता है, तो रात में मेला लगाने की भी सिस्टम नहीं होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है ज़िंदगी में एक बार कब्रस्तान जाना, तो एक ही बार पूरी लाइफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बारात के ताल्लुक से एक बार गए। यूँ तो आपको जाना बहुत बार साबित है, मगर ये कि आज की रात निस्फ शाबान है, मग़फ़िरत के लिए एक रात में गए, तो मुसलमानों को भी चाहिए ज़िंदगी में एक बार जाएं, अगर गए तो नहीं जाना चाहिए। दिन का रोज़ जो रोज़ा है उसके बारे में लोग रोकते हैं, रात में जाएंगे रोज़ा रखना पड़ेगा, रोज़ा रखना पड़ेगा। तो रोज़ा रखना एक मुस्तहब अमल है, रख ले तो बढ़िया चीज़ है, ना रखे तो कोई गुनाह वाली बात नहीं है। अगर इस नीयत से को रोज़ा रखे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने 3 रोज़ा दिन रखा करते थे, 13, चाँद, 14, 15, तो हम भी रख लेंगे उस नीयत से, तो भी रख सकता है, तो सवाब का काम है। और कुछ भी नहीं यूँ ही नियत कर ले, रमज़ान महीना जरा ट्राई कर लेते हैं, कोशिश करके देखते हैं भाई रमज़ान रोज़ा रखना है, कैसा लगता है, जरा रख ले, प्रैक्टिस करके रखे, और कोई दिक्कत नहीं, रख सकता है आदमी। तो कोई चीज़ ख़ास नहीं है, लोगों ने अपने पर उसको ख़ास कर लिया। जैसे रात का हलवे पूरी है, रात का कब्रस्तान जाना है, सुबह को रोज़ा रहे, ख़ास शरीयत में नहीं है। मगर जगना भी तो होता है ना, रात भर जगना। हाँ, जागना, इबादत करें आप, इबादत कर अल्लाह को माने। में पहले कह दिया ना आपको कि जितना आदमी अल्लाह के सामने में रोए, गिड़गिड़ाए, बंदों के गुनाहों को माफ़ करे, बंदों के हुकूक अदा करे, दूसरों को सताए, उससे माफ़ी तलाफ़ी करे, अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी कर, अल्लाह माफ़ करता है। बरकत वाली रात है, रहमत वाली रात है। लेकिन ये बात कितने लोग मानते हैं? हर घर में हलवा बनता है, पूरी बनता है। देखिए, मानने वाले हमेशा हर ज़माना में कम ही रहे हैं, ना मानने वालों की तादाद अक्सर ज़्यादा होती है। तो कहना समझाते रहना चाहिए, जो जिनके अंदर इल्म है, जानकर, उनका काम है कहना समझाना, और मानना ना मानना एक्सेप्ट करना उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने कहा को मानता अलैहिम भी जब बेवकील, आप किसी वकालत नहीं कर सकते, आपको वकील बना के नहीं भेजे हैं, आपका काम है कहना। हाँ, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़अल मुमिनीन, आप नसीहत कीजिए, इसलिए कि नसीहत करना ईमान वालों को नफ़ा देता है। तो कहना तो कहते रहना चाहिए, और ना कहने से तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि जब हम जिसको जानते हैं जो सही उसूली बात है, लोगों तो वो बात आनी चाहिए, ताकि लोगों पर उसको चलना, अमल करना उसके लिए आसान और सहल बन जाए, उनके लिए दुश्वारी रास्ता ख़त्म हो जाए। लेकिन ये से ज़हन साफ रहे कि त्यौहार नहीं है, लोगों ने त्यौहारों को शक्ल दिया, त्यौहार को नाम बना दिया है। आज बहुत से लोग नहा लिए हैं, गुस्ल कर लिए, हाँ इस नीयत से नहा लीजिए कि रात बात करने में चुस्ती फुर्ती रहेगा, मजा आएगा, अच्छी चीज़ है। लेकिन इस नीयत से ना आज के रात शबी बारात को नहाना पड़ेगा, नहीं नहाएंगे तो मैं शबी बारात हमारी नहीं होगी, तो ये सही नहीं है। शबी बारात की नीयत से ना नहाइए, इस नीयत से नहाइए कि इबादत में चुस्ती आ जावे, काहली ख़त्म हो जावे, मन लगेगा इबादत करने में, जागेंगे अल्लाह की इबादत करेंगे, बढ़िया चीज़ है। नए कपड़े इसलिए पहन ले, घुगो में एक अच्छे कपड़े पहन के नमाज पढ़ो, बढ़िया पाक साफ होना, पाक साफ रहो। लेकिन इस नीयत से कपड़े पहन आज के रात त्यौहार कपड़ा नहीं पहने मेरा त्यौहार नहीं होगा, ये भी अकीदा सही नहीं है। सब रस्म जो आप बता रहे हैं ये किताबों से जी, ये शब बारात की फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई सहाबा से, गालिबन 17 सहाबा से आज की रात की फजीलत साबित है, जो बात आप बता रहे हैं। जी जी। अच्छा, हलवा पूरी भी लोग खाते हैं, बनाते हैं। हलवा देखिए, हलवा पूरी यूँ खाने के लिए कोई मना नहीं, किसी दिन भी खा सकते हैं, मगर कोई चीज़ को जिसको शरीयत में ख़ास नहीं, क्या किसी अमल को किसी राह से, किसी समय से, तो हमको आपको ख़ास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको फ्री रखा है, तो अपने ऊपर सर पे जिम्मेदारी क्यों ले लेते हैं? शरीयत में क्यों हलवा पर आज भी खा सकते हैं, कल भी खा सकते हैं, खाइए, मगर एक आज की ही रात खाना है, ये गलत हो जाता है। और ये इसलिए वो लोग कहते हैं, झूठी रिवायत नकल करते हैं कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक, आपके दांत जो है शहीद हुए थे, लिहाजा आपने नरम चीज़ खाई थी, लिहाजा हलवा खाई थी, लिहाजा हम उम्मत हलवा खाते हैं। आज का हलवा देख लीजिए कितना मजबूत होता है, तोड़ने से नहीं टूटता है। बहरहाल ये सब एक अफवाह है और एक गलत चीज़ है, इससे कोई लेना देना नहीं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के दिल आप खा सकते हैं, मगर किसी चीज़ को निस्बत करना दीन की तरफ, ये गलत हो जाता है। आप पहनना आप पहनिए, लेकिन उसको निस्बत दीन की तरफ ना कीजिए। आपको रोज़ा रखना रखिए, लेकिन जहाँ साबित नहीं है, साल में 5 दिन रोज़ा रखना हराम है, ईद के दिन और बकरीद के दिन, समझ रहे हैं, और 3 दिन जो तशरीक जो पढ़ते हैं हम लोग, तकबीर तशरीक, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द, 3 दिन पढ़ते हैं ना, 3 दिन वो, और ईद बकरीद। साल में 5 दिन रोज़ा रखना हराम है, बाकी पूरे साल आप रोज़ा रख सकते हो, कोई गुनाह नहीं, कोई कराहत नहीं है। रखिए, आप रखना है तो रखें, अच्छी बात है। लेकिन ये कहना कभी जुम्मा के दिन रोज़ा रखना सुन्नत है, रखना चाहिए, और जो लोग रोज़ा नहीं रखेंगे वो गलत है, नाजायज़ काम किया, ये गलत हो जाता है। ये नहीं बोलना है, कोई किसी को डायरेक्शन नहीं निर्देश है। जिस चीज़ को शरीयत ने फिक्स फाइनल नहीं किया है, हमारा आपका काम है को फिक्स फाइनल करना है। मिसाल के तौर पर हमारे कोई
कोई साहब इंतकाल कर गए या गुस्सा से इंतकाल किए, तो आज 15वीं शाबान है तो आज हम अपने बाप के नाम से कुरान खानी करेंगे, सवाब पहुँचाएंगे। आज नहीं किए तो उसको सवाब नहीं पहुँचेगा, ये भी अकीदा गलत है। आप पूरी ज़िंदगी पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से पढ़िए। अच्छा, आज की रात सबसे ज़्यादा तिलावत क्या करना चाहिए, तस्वीर कौन सा पढ़ना चाहिए? इस्तिग़फ़ार की तस्वीर पढ़े, तौबा इस्तग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार कितना बार पढ़िए? आप जितने तौफीक 100 बार पढ़िए, 1000 बार पढ़िए, 500 बार पढ़िए, तौबा इस्तग़फ़ार तस्वीर पढ़िए, अल्लाह से माफ़ी मांगिए। असल तौबा तो असल दिल का इत्मीनान है कि आदमी दिल तहिया कर ले कि मौला ये आज तो गलत जो हमसे हो रहा था, अल्लाह पक्की वादा कर आज की रात के बाद से कभी करवे नहीं करेंगे। कभी ज़िंदगी में लस का नाम नहीं लेंगे। फिर खुदा न खास्ता अगर ऐसे हो गया, टूट गया तौबा वादा आपका, तो फिर से अल्लाह से वादा कर लीजिए अल्लाह अब दोबारा ना करेंगे। फिर टूट गया तो फिर आप दिन में 70 बार भी टूट जाता है ना, तो 70 बार आप तौबा कर लीजिए, लेकिन ओरिजिनल तौबा कीजिए खुलूस के दिल से कि अल्लाह मैं मर तो सकता हूँ मगर ये काम नहीं कर सकता, अल्लाह ऐसी पक्की तौबा हो। तो अगर आप ऐसे तौबा कर लेंगे, ज़मीन से लेकर आसमान तो गुनाह से भरा हुआ है, अल्लाह सारे गुनाह को माफ़ कर देगा। ये अल्लाह रहम करीम जी, अल्लाह रहीम करीम है और बहुत शफ़क़त वाला है, बहुत रहमत करता है। इतने गुनाहों के बावजूद हम लोग ज़मीन पर चल फिर रहे हैं, वो मालिक का बहुत बड़ा करम है, उसका एहसान है, वरना हमको राइट हक़ नहीं ज़मीन पर चलने का, समझ रहे हैं। लेकिन बड़ी मस्जिद के इमाम साहब मुस्तकीम साहब का कहना है कि आज सबसे ज़्यादा जो आज की रात है, इस्तग़फ़ार पढ़े, अल्लाह को याद करे, आपस में जो मतभेद है, जो भाई से हो, बहन से हो, पड़ोसी से हो, रिश्तेदार से हो, उसको जो उसमें जो डिस्टेंस है, जो आपने कभी बातचीत नहीं किया, वर्षों से बात नहीं कर रहे हैं, उसमें नज़दीकियाँ लाइए, नरम से आइए और उनसे मोहब्बत से बात कीजिए और पुरानी चीज़ों को भूलकर एक नई ज़िंदगी की आप शुरुआत कर दीजिए। जी जी, नई ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए और इस जो आज की जो रात है, अल्लाह से अपनी पुरानी गुनाहों के लिए माफ़ी मांगिए, दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ कर देंगे। और ये बड़ी मस्जिद के इमाम साहब हैं, लगातार सारे मुद्दे पे अपनी बात को रखते हैं, इनसे हम बातचीत कर रहे थे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इमाम साहब ने जो बातें आपसे कही हैं उन बातों को ज़्यादा अमल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।